नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में लेखपालों के धरने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सभी 5 तहसीलों के लेखपालों ने 3 दिन तक तहसील के बाद के दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। धरना स्थल पर सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल ने समर्थन किया, जबकि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रतिनिधिमंडल ने लेखपालों के धरने के विरोध में डीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने 13 दिसंबर से आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं पहले दिन सोमवार को प्रशासन और लेखपालों के बीच वार्ता पर सहमति नहीं बनी तो देर शाम बांसी तहसील के 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुए लेखपालों के धरने पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है। एसडीएम बांसी प्रदीप कुमार यादव ने बांसी के लेखपाल भानु प्रताप एवं विनोद वे गौतम को निलंबित कर दिया, जबकि सभी तहसीलों में 10-10 व लेखपालों के वेतन की कटौती की गई। वहीं दिसंबर में 3 दिन धरना के दौरान 5 तहसीलों के 90 लेखपालों को 1 से 3 दिन तक वेतन नहीं दिया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता की बर्खास्तगी, 9 लेखपालों के निलंबन, धरना के दौरान हुई वेतन कटौती एवं 4 लेखपालों की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि विचारणीय करने की टिप्पणी लाल स्याही से करने के मामले में सभी कार्रवाई वापस लेने की मांग पर लेखपाल अड़े हैं, जबकि प्रशासन सभी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। लेखपाल संघ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रणधीर यादव ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, यदि लेखपालों के यूनियन को भंग कराते हुए कार्य वापसी पर नहीं भेजा गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के मंडल उपाध्यक्ष हरिप्रसाद शुक्ल, राजेश दुबे, कपिल देव, राधेश्याम सोनी, भूपेंद्र कुमार, आकाश राव, भोला यादव, शंभू प्रसाद साहनी, चंद्रिका प्रसाद सहित लोग मौजूद थे। आपका क्या नाम है, किस संगठन से हैं? राकेश कुमार श्रीवास्तव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिला अध्यक्ष। सिद्धार्थनगर जिले में लेखपालों का धरना चल रहा है। लेखपाल कह रहे हैं कि हम किसानों के हित को लेकर के ये धरना कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? लेखपालों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों का खून चूसा जा रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा सामूहिक रूप से कई बार किसान दिवस में और जिला अधिकारी महोदय से मुलाकाती के रूप में दिया गया है। आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वरासत, इन सभी चीजों पर बिना धन रिश्वत लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। अगर एक सिंगल आदमी पूरे जनपद में मिल जाए कि बिना पैसे के मेरा काम किए हैं, तो उसके लिए मैं उनके यहाँ गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं कि बिना पैसे के किसी से कोई काम किए हों। सड़क के किनारे किसानों की जमीन है, ये चकबरी नंबर है, और चकबरी के नंबर पर वन विभाग के द्वारा पेड़ लगाया गया है जो कि किसानों की जमीन पर, और उस पर मेरे द्वारा डीएम साहब को दिया गया है कि किसानों की जमीन में जो पेड़ लगे हैं वन विभाग के, वो किसान कटवाएगा, अन्यथा वन विभाग उसका मुआवजा दे दे, किसान को अपना पेड़ कटवा ले। अगर वो मुआवजा नहीं देता है किसानों को, तो सारे पेड़ सिद्धार्थनगर जनपद में जितने भी सड़कें हैं, सड़क के किनारे जितने पेड़ लगे हैं, सारे पेड़ का कटन हमारा किसान परिवार करेगा। उसमें शासन प्रशासन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। भारतीय किसान यूनियन लड़ने के लिए तत्पर है। एक बात नहीं समझ में आई, लेखपाल कह रहे हैं कि हम किसान के हित की लड़ाई कर रहे हैं और आपका संगठन किसान यूनियन का उनका बगावत कर रहा है। ये बात नहीं समझ में आई। यदि किसान के हित की बात वो करते, अभी ओला आपका बाढ़ वाला समय था, बाढ़ के समय में किसानों का ऐसा खून चूसे है वो कि जो गरीब तबके के थे उन लोगों को अभी तक राहत सामग्री नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। जो फसल नष्ट हुआ है उन किसानों का, आपका यही करीब में मधकरपुर है, मलदा है, दिवलीडीहा मिसिर है, यहाँ तमाम ऐसे किसान हैं कि जिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। यही सेमरी है, बनकसिया है, यहाँ ऐसे ऐसे किसान पड़े हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला लेखपालों की कमी से। वो किस बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि मैंने किसानों के साथ, किसानों के हक को लेकर हम कर रहे हैं। वो कहीं परिलक्षित नहीं दिखाई दे रहा उनका एक बिंदु कि जो किसान से जुड़ा हो। इसीलिए तो हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा
जो दिल्ली आंदोलन में किसान ने संयुक्त मोर्चा बना था, उस संयुक्त मोर्चे के लोगों के साथ कल जिला अधिकारी महोदय के कैंप कार्यालय पर संयुक्त मोर्चे के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि यदि लेखपाल अपने कामों पर वापस नहीं गए तो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा 13 दिसंबर से जाम करेगा रोड और तहसीलों पर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं संबंधित विभाग के जिला अध्यक्षों की, विभागाध्यक्षों की होगी। उसमें भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। क्या ये लेखपालों का धरना लेखपाल संघ के अध्यक्षों का, तहसील अध्यक्षों के निलंबन को लेकर के तो नहीं है? क्या मानते हैं आप? ये वही है कि हम इस तरीके से अगर करेंगे तो किसान का सहयोग मिलेगा और हमारा उल्लू सीधा होगा। लेकिन किसान ऐसा अनपढ़ नहीं है, ना गंवार है। किसान संगठन में हमारे पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग के भी हैं, सभी अंगूठा टेक नहीं है। वो सारे चीज को समझते हैं, जानते हैं और उस हिसाब से काम करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि किसान 4 महीना जाड़ा, 4 महीना बरसात, 4 महीना गर्मी, इन तीनों समय में वो कृषि कार्य में जूझता रहता है और संघर्ष के लिए तत्पर रहता है। आप लोगों ने कितने दिनों का समय अवधि दिया है इस बात को मानने को लेकर? अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्या करेंगे? 12 दिसंबर तक का समय दिया हूँ। 12 दिसंबर तक वो मान गए तो ठीक है, नहीं 13 दिसंबर से हमारे संयुक्त मोर्चे का आंदोलन प्रारंभ होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों की होगी, शासन एवं प्रशासन की होगी। इसी मुख्यमंत्री जी के पद से संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से दिया गया है कि उसके लिए और ये लाइव इंटेलिजेंस को भी उसकी कॉपी दे दी गई है कि वो अपने स्तर से शासन को पहुंचा दे, ताकि हमारा आंदोलन हो तो हम किसानों के ऊपर उनका डिडोरा ना चले। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा कर दो, तो मुकदमा तब होता है जब हम सूचना ना दें। और हमने जिला अधिकारी के माध्यम से मैंने वो शासन को पत्र दिया हूँ, तो सूचना है, और ये लाइव इंटेलिजेंस को दे दिया हूँ, पत्रकार बंधुओं को दे दिया हूँ, जो कि हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी थोड़ा ना वहां है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।